हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क सोसाइटी पार्ट 24 लेकर मैं आ गई हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। जैन और ईबो अब वहाँ से बाहर आ गए हैं और बाहर आते हुए जैन गहरी सांस लेता है और तभी ईबो वरीड एक्सप्रेशंस के साथ डाउन होकर जैन की तरफ देखकर कहता है, मैंने बहुत बार तुमसे कहा कि तुम मेरी गाड़ी लेकर जाया करो, लेकिन हर बार तुम ना बोलते रहे। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। अभी ईबो बोल ही रहा था तभी जैन कहता है, मुझे छोड़ो। जैन ऑलमोस्ट चिल्ला कर कहता है। ईबो चुपचाप जैन की बात मानता है। जैसे ही जैन अपनी टांगों के ऊपर खड़ा हो जाता है, फिर वो ईबो का कॉलर पकड़ता है और गुस्से से उसकी तरफ देखता है। जैन गुस्से से काफ़ी ज़्यादा शेकिंग भी कर रहा था। फिर वो ईबो से कहता है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ जिसके ऊपर सारा ब्लेम चढ़ रहा है, हाँ? क्या तुम जानते हो इन लोगों ने मुझसे कुछ देर पहले क्या कहा था? इन्होंने कहा कि तुम। ये कहते हुए जैन रुक जाता है। फिर वो दोबारा कहता है, मैं एक तरह का तुम्हारे लिए लंच बॉक्स हूँ जिसे बाद में तुम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने वाले हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये कहने के बाद जो जैन है वो थोड़ा मुंह बैक होता है और जोर का थप्पड़ ईबो के चेहरे पे मारता है। जैसे ही जैन ईबो को थप्पड़ मारता है, उसके बाद जो जैन है उसे हल्का सा चक्कर सा आना शुरू हो जाता है। वो कमज़ोर फील करता है। उसका जो बैलेंस था वो भी बिगड़ जाता है। वो अपनी टांगों के ऊपर खड़ा भी नहीं हो पाता है। तो वो तभी ईबो के ऊपर गिर जाता है। ईबो गहरी सांस छोड़ने के बाद जैन की हेल्प करता है ताकि वो उसे कार तक लेके जाए। जैसे ही वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, तभी जो जैन है वो ईबो से कहता है, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुमने मुझे वापस थप्पड़ क्यों नहीं मारा? मेरा जो हाथ है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें ज़ोर से थप्पड़ मारा था। तो ईबो जवाब में बस इतना ही कहता है, वो मैं बाद में कर लूँगा। वो दोनों इस वक्त गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन जो ईबो है उसने जैन को साइड हग करके रखा हुआ था। फाइनली जैन उसका गुस्सा कम हो जाता है तो वो गिव अप कर लेता है। उसके बाद वो अपना सर ईबो के कंधे के ऊपर रखता है और अपनी आंखें बंद करता है। ईबो जैन के बालों को चूम कर उससे धीरे धीरे कहता है, सब खत्म हो गया है, अब तुम ठीक हो, अब सब कुछ ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे पास। जैन वो उस वक्त ईबो की सभी बातें सुन रहा था। जैन एक्टिंग कर रहा था स्ट्रांग होने की, अब जैन धीरे धीरे कमज़ोर सा हो रहा था। तो वो ईबो की जो शर्ट है उसे ग्रैब कर लेता है और धीरे धीरे लेकिन बहुत ही बुरी तरह से वो रोना शुरू कर देता है। जैन इतना रोता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि रोते रोते उसे कब नींद आ गई। जैन काफ़ी घंटों तक सो रहा था, उसे पता भी नहीं चला कि वो कब घर आ गया। जैसे ही जैन कुछ घंटों के बाद नींद से जाग जाता है तो वो अपने आप को एक गर्म पानी के टब में पाता है। जैन की जो बॉडी थी वो पूरी तरह से फ्रेग्रेंट फॉर्म में कवर थी। ईबो वो जैन के बाथ टब के बगल में बैठा हुआ था और जैन के सर को अपने हाथों से बड़े प्यार से पैटेड कर रहा था। जैन जैसे ही ईबो की तरफ देखता है तो वो नोटिस करता है ईबो की जो आंखें थी वो सूज गई थी और वो लाल हो गई थी। तभी ईबो जैन से कहता है कि तुम्हारी टांगों के ऊपर कुछ जख्म लगे हुए हैं, नहाने के बाद मैं उसको किया करूँगा, लेकिन अभी के लिए पहले तुम नहा लो। ये जो फॉर्म है ये तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हें साफ़ होने में। तो जैन उसे जवाब में कहता है, नहीं, ये जो साबुन का जो फॉर्म है इससे मैं बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो जाऊँगा। ये इम्पॉसिबल है कि मेरी बॉडी अब साफ़ हो जाए। तभी ईबो जैन का हाथ पकड़कर उसके हाथ को चूम कर उसे कहता है, नहीं, तुम मेरे लिए अभी भी प्योर हो। ये कहने के बाद ही वो कुछ देर के लिए रुक जाता है। फिर वो कहता है, और मैं बहुत ही ज़्यादा गलत था जैन। उस वक्त मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे जो अल्फाज थे उससे क्या हो सकता है। मुझे पता भी नहीं था कि मेरी अल्फाजों की वजह से आगे चल के क्या क्या हो सकता है। फिर जैन ईबो से कहता है, और तुम्हारा क्या ईबो? जैन की बात सुनने के बाद ईबो अपनी आंखें झुकाता है और कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। फिर वो जैन से कहता है, तुम क्या सुनना चाहते हो जैन? तो जैन उसे कहता है, जब भी हम दोनों की ज़िंदगी में रोशनी की एक छोटी सी किरण नज़र आती है, तभी हम दोनों के आसपास एक काला अंधेरा छा जाता है। हम दोनों अपने आप को बचाते हुए उस काले अंधेरे में डूबते जाते हैं और हमारे आसपास और ज़्यादा दुश्मन पैदा हो जाते हैं।
जैन की बात सुनने के बाद ईबो जैन से कहता है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हर कीमत पे तुम्हारी हिफाजत करूँगा, फिर चाहे मुझे किसी की जान लेनी पड़े या फिर अपनी जान देनी पड़े। ईबो की बात सुनने के बाद फिर जैन ईबो से कहता है, अपनी बकवास बंद करो। फिर वो कहता है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि हमारा रिलेशनशिप वो भी टॉक्सिक हो गया है। लेकिन ये कहते ही जैन रुक जाता है। फिर वो ईबो का जो चेहरा है उसे प्यार से सहलाता है और ईबो गैस्प करता है। फिर जैन कहता है, अगर एक दिन तुम मुझसे अलग हो जाओगे, मुझे नहीं पता क्या मैं तुम्हें बुला पाऊँगा भी या नहीं। अब हमें अगले दिन का नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। जैन नींद से जाग गया है और अपने आप को प्रिपेयर करने के बाद फिर वो डाउनस्टेयर चला आता है ईबो को डाइनिंग टेबल पर ज्वाइन करने के लिए। जैसे ही वो डाइनिंग टेबल के पास चला आता है तो जो ईबो है वो नोटिस करता है कि चलने में जैन को दिक्कत हो रही है और जैन के चेहरे को देखकर साफ तौर पे पता चल रहा था कि कल पूरी रात जैन नहीं सोया था। और सबसे बड़ी बात तो ईबो के लिए ये थी कि वो कल रात जैन के साथ नहीं था और जिस चीज़ का उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। तभी ईबो जैन से कहता है, तुम्हारी टांगे। तो जैन ईबो को जवाब में कहता है, सब ठीक है, लेकिन ये कहते ही जो जैन है वो रुक जाता है। फिर वो कुछ सेकंड्स के बाद दोबारा कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जैन काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट होकर ईबो की तरफ देखकर कहता है। फिर जैन कहता है, मुझे अपने घर की, अपनी जगह की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। तो ईबो कहता है, तो जैन उसे कहता है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ आज। ईबो कहता है, तो जैन उसे कहता है, बस क्या इतना ही? तभी ईबो जवाब में कहता है, अब और क्या, मैं श्योर रहूँगा कि बॉडीगार्ड्स तुम्हें फॉलो करें। ये बात सुनते ही फिर जैन उसे कहते हैं, मैं भाग नहीं जा रहा हूँ। ये कहते ही जैन रुक जाता है। फिर वो दोबारा कहता है, मैं वापस आ जाऊँगा अगर तुम्हें कुछ भी गड़बड़ लग रही है। तो ईबो से कहता है, मुझे पता है, लेकिन बात इतनी ही नहीं है। मैं चैंग को अच्छे से जानता हूँ, वो चुपचाप नहीं बैठने वाला है। चैंग और मेरे बीच में अब बहुत ही बड़ी दुश्मनी छिड़ गई है। दो बच्चों के बीच की दुश्मनी समझो दो पेरेंट्स के बीच की दुश्मनी अब बन चुकी है। और अगर डैड को पता चला इस दुश्मनी की वजह तुम हो। ये कहते ही जो ईबो है वो रुक जाता है। तभी जैन ईबो से कहता है, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन सिर्फ तुम मुझे फॉलो करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बॉडीगार्ड्स को मेरे साथ भेजोगे तो उससे बेहतर होगा कि तुम ही मेरे साथ चलो। ये बात सुनते ही सडनली जो ईबो है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तो जो ईबो है वो जैन से कहता है, वहाँ जाऊँ तुम्हारे साथ? तो जैन ईबो से कहता है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि तुम अपने खरीदे हुए महंगे कपड़े और ज्वेलरी ना पहनो। और सबसे ज़्यादा बेहतर तो ये होगा कि तुम बिना कपड़ों के ही आओ। वो क्या है ना कि अगर तुम कपड़े पहन के वहाँ पर आ गए तो तुम श्योरली गंदे हो जाओगे। तो ईबो जवाब में उसे कहता है, लेकिन मेरे सभी कपड़े ऐसे ही हैं। तो जैन उसे कहता है, ठीक है, तो तुम ऐसे कपड़े पहना जो कि दिखने में ज़्यादा कीमती न लगे। जैन की बात सुनते ही वो अपना सर हाँ में नॉड करता है और उसके बाद वो जल्दी ही अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर कपड़ों को सिलेक्ट करने के बाद फिर वो डाउनस्टेयर वापस चला आता है चेंज करके। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। जैन और ईबो इस वक्त गाड़ी में है और जैन की प्लेस की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही जैन अपनी प्लेस पर पहुंच जाता है तो एग्जैक्टली जैन अपने आसपास अपनी जगह को देखता है। जैन का एक्शन देखकर ईबो समझ जाता है कि जैन को इस वक्त अपनी फैमिलियर एटमॉस्फेयर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो कुछ भी जैन के साथ हुआ है जैन को इस वक्त चाहिए कि वो अपना स्ट्रेस कम करे। ईबो जैन का हर एक छोटी से छोटा जो एक्सप्रेशन है उसे स्कैन करता है। फिर जैसे ही जैन और ईबो गाड़ी से उतर के आगे की तरफ चले जाते हैं तो जो ईबो है वो उस एरिया को अच्छे से देखता है। लास्ट टाइम जब ईबो उस एरिया में आया था तो उसने वो जगह अच्छे से देखी नहीं थी। तो जो ईबो है वो अच्छे से उस प्लेस को देखता है। वो जो एरिया था वो ईबो के जो वर्ल्ड है उससे बिल्कुल ही अलग था। यहाँ पर जितने भी घर थे वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे।
काफ़ी सारे जो नेबर्स थे वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर अपनी फैमिली मेम्बर्स को बुला रहे थे। उन सब का ऐसा बिहेवियर देखकर जो ईबो है वो महसूस करता है कि ये लोग अपनी जो ज़िंदगी है वो फ्रीली जी रहे हैं। सच में देखा जाए तो यही लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। जैन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वो अपने होठों पर एक वाइड सी स्माइल लाता है और अपने नेबर्स की तरफ देखकर ग्रीट करता है और अपने हाथों को वेव करता है। नेबर्स जैसे ही जैन को देखते हैं तो वो भी स्माइल के साथ जैन को ग्रीट करता है। चलते हुए फिर जैन हीबो से कहता है, हीबो, ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है, ये वरीड नहीं है, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उससे अच्छे से डील करते हैं। ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे से शेयर करते हैं। इसी से जो इन लोगों का प्रॉब्लम्स के साथ डील करने का करेज है वो बढ़ जाता है। ये जो छोटे से एरियाज़ होते हैं यहाँ पर रहने वाले सभी लोग एक दूसरे की फैमिली होती है। ये सबसे बड़ी फैमिली है। चलते हुए जैन और ईबो एक छोटे से स्टेडियम से होते हुए गुजरते हैं जहाँ पर छोटे से बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र जैन पे पड़ती है तो वो भागते हुए जैन के पास आते हैं और वो चिल्ला चिल्ला कर जैन से कहते हैं, जैन को। आते हुए वो जैन के पास रुक जाते हैं। जैसे ही जैन उनकी तरफ देखता है तो वो अपने घुटनों पर बैठता है और उनके सर को प्यार से सहलाता है। तो वो बच्चे फिर जैन से कहते हैं, हमने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया। तो जैन उनसे कहता है, तुम सब लोग कैसे हो? क्या तुम लोग अच्छे से खाना खाते हो, अच्छे से पढ़ते हो? तो वो सभी बच्चे कहते हैं, हाँ, हम लोग अच्छे से खाना भी खाते हैं और पढ़ते भी हैं। क्या आप हमारे साथ फुटबॉल खेलोगे? तो जैन उन्हें जवाब में कहता है, आज मेरी टांगों में थोड़ी सी चोट है, तो एक काम करते हैं, जो ये वाले गग है ये आपके साथ खेलेंगे। ये बात सुनते ही सडनली जो वो सारे बच्चे थे वो ईबो की तरफ आंखें उठाकर देखते हैं। कुछ बच्चे तो अपनी नोज़ और आईब्रोज को भी चढ़ा कर देखते हैं। उन लोगों को ईबो की तरफ देखकर डाउट होता है। जैसे ही ईबो ही देखता है तो वो फ्रोनिंग करता है। फिर ईबो उनसे कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे खेलना आता नहीं है। ये कहते हुए जो ईबो है वो अपना जैकेट उतारता है और उन लोगों को अपने मसल्स दिखाता है। ईबो ने जो शर्ट पहनी थी उसके हाफ स्लीव्स थे और ईबो के मसल्स साफ तौर पे दिखाई दे रहे थे। ये देखकर जैन स्लाइडली स्मार्क करता है और उन बच्चों की तरफ आंख मारता है और फिर उनसे कहता है, इस गर्ल के साथ अच्छे से डील करना, समझे? तो वो बच्चे अपना सर हाँ में नोट करते हैं और फिर वो कहते हैं, श्योर गर्ल। फिर जैसे ही गेम शुरू हो जाती है, एक्चुअली जो ईबो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है। ईबो को पता ही नहीं था कि करना क्या था। वो फर्स्ट टाइम था ईबो का कि वो बच्चों के साथ इस तरह खेल रहा था या मिल रहा था। जब से ईबो बड़ा हो गया था उसे कभी भी इस तरह का जो डर है उसे फेस नहीं किया था। जो बच्चे हैं वो खेलते हुए जो ईबो है उसकी टांगों को किक मारते हैं और जल्दी ईबो ग्राउंड पे गिर जाता है। एक्चुअली जो बच्चे थे उन्होंने ये ट्रैप बिछाया हुआ था ईबो को गिराने के लिए। जैसे ही ईबो ग्राउंड पे गिरता है तभी पीछे से जैन की आवाज़ आती है, वेल डन गाइज। जैन की आवाज़ सुनते ही जो ईबो है उसके जो कान हैं वो एम्बेरस में लाल हो जाते हैं। उसके बाद ही वो दोबारा खड़ा हो जाता है और फिर वो डिसाइड करता है कि अब वो अच्छे से खेलेगा। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और ईबो खेलता रहा तो उसे और ज़्यादा इस गेम में इंटरेस्ट आने लगा। वो उस गेम को अच्छे से एंजॉय करने लगा। खेलते हुए ईबो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाता है, तो वो बीच बीच में अपनी टीममेट्स को भी चीयर अप करता है। जैसे तैसे ईबो मैनेज करता है कि वो गोल स्कोर करे। जैसे ही ईबो गोल करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटेड में जंपिंग करना शुरू करता है। ईबो इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसता है कि आसपास एरिया में भी उसकी आवाज़ गूंजने लगती है। ईबो का जो बिहेवियर था ये ईबो की ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था। ईबो अपने इस बिहेवियर से अनफेमिलियर था। ईबो हार्डली बिलीव कर रहा था कि वो इतनी ज़ोर से हंस रहा था। जो छोटे से बच्चे थे वो भागते हुए ईबो की तरफ आते हैं और उसे टाइटली गले लगाते हैं और ईबो जैन को ही सर्च कर रहा था। और तभी जो जैन है वो ईबो के पास आता है और सॉफ्टली एक्सप्रेशन के साथ ईबो को उसका जैकेट दे देता है और फिर वो कहता है, गुड जॉब गाइस, आज इसने काफ़ी अच्छा गेम खेला। तो सभी बच्चे हाँ में अपना सर नॉड करते और कहते हैं, हाँ इसने आज अच्छा गेम खेला। फिर वो ईबो से कहते हैं, प्लीज़ रिच गर्ल,
दोबारा हमसे खेलने के लिए ज़रूर आना। ये कहने के बाद फिर वो ईबो को हाई फाई देते हैं और वहाँ से स्माइल करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फिर ईबो गहरी सांस छोड़ता है और फिर कोशिश करता है कि वो अपनी सांसों को कंट्रोल कर सके। फिर वो जैन से कहता है, गॉश मैं आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तभी जैन उससे कहता है, तुम थक गए? तुम बस आधे घंटे तक ही भाग रहे थे। देखो तुम्हारी सिगरेट पीने का रिजल्ट क्या है। ये बात सुनते ही फिर ईबो जैन से कहता है, मैं उसे छोड़ दूंगा। तो जैन कहता है, क्या? तो ईबो कहता है, अरे मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। जैन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर भरोसा करूं? तभी ईबो जैन के चेहरे की तरफ देखकर उसके चेहरे पे एक फूंक मारता है और जैन फूंक देखते ही जंप बैक करता है और फिर पाउट करता है। फिर वो ईबो से कहता है, डैम ईबो, लेकिन तुम्हें क्यूट नहीं लगे? तो ईबो कहता है, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। आज मैंने पहली बार ही इस तरह बच्चों को खेलते हुए देखा। हालांकि इस एज में इस वक्त बच्चे बस मोबाइल चला रहे होते हैं, लेकिन ये बच्चे इस वक्त खेल रहे थे। काफ़ी मुश्किल से ऐसे देखने को मिलता है। तो जैन उसे कहता है, हाँ इस तरह खेलने से ये लोग कम्युनिकेशन को सीखते हैं और ये सबसे अच्छा और बेस्ट रास्ता होता है। इससे इनको हेल्प मिलती है कि फ्रेंड्स कैसे बनाए जाते हैं, टीम वर्क कैसे किया जाता है, डिसेंट पर्सन कैसे बन सकते हैं। ये कहते हुए सडनली जो जैन है वो रुक जाता है और भागते हुए एक ओल्ड लेडी की तरफ चला जाता है। उस ओल्ड लेडी के हाथ में एक बड़ा सा बैग था। तो जैन उसके हाथ से वो बैग ले लेता है और उसे कैरी करता है और फिर उसके बाद जैन जो है वो ईबो की तरफ देखता है और उसको इशारा देता है। जैसे ही ईबो जैन का इशारा देखता है तो फिर वो उससे कहता है, मैं? तो जैन उसे कहता है, वरना कौन? तो फिर वो उससे कहता है, तुम्हें पता है ना मुझे चोट लगी है। तभी फिर जैन उस ओल्ड लेडी से कहता है, दादी माँ क्या आप ठीक हो? काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। जैन ही काफ़ी ज़्यादा स्वीटली कहता है और वो जो ओल्ड लेडी होती है वो जैन के शोल्डर्स को हग करती है। फिर वो जैन से कहती है, क्या तुम यहाँ पर अपने बच्चों को लेने के लिए आए थे? तो जैन उससे कहता है, अरे नहीं डियर, मैं पहले की तरह अभी भी कुंवारा हूँ, लेकिन इन छोटे बच्चों ने दोबारा मुझे मिलने के लिए बुलाया है और मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि मैं उनसे दोबारा मिलने के लिए आऊँगा। तभी वो ओल्ड वुमन ईबो की तरफ देखकर जैन से कहती है, तो फिर ये हैंडसम सा यंग मैन कौन है? ओल्ड वुमन जैसे ही ईबो की तरफ देखकर स्माइल करती है। उनकी स्माइल को देखकर ईबो के दिल के अंदर काफ़ी ज़्यादा वार्म महसूस होता है। तो जैन उसे कहता है, ये मेरा, तो वो रुक जाता है। फिर वो दोबारा कहता है, ये मेरा क्लोज़ फ्रेंड है दादी माँ। तो वो ओल्ड लेडी कहती है, फ्रेंड? ये अल्फाज जो क्लोज़ का है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसके बाद चलते हुए वो लोग दादी माँ के घर तक पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो दादी माँ का बैग फ्लोर के ऊपर रखने वाला था, तभी जो वो ओल्ड लेडी होती है वो जैन और ईबो को अपने घर के अंदर इनवाइट करती है। जैन फिर ईबो को इशारा देता है कि वो लोग उनके घर चले जाएंगे। तो जैसे ही वो लोग घर के अंदर पहुंच जाते हैं तो घर बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। उस छोटे से घर के अंदर सब कुछ अवेलेबल था। किचन भी था, डाइनिंग रूम भी था और बेडरूम भी था। उसके बाद जैसे ही वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं, वो जो ओल्ड लेडी होती है वो भागते हुए किचन में चली जाती है और कुछ प्लेट्स अपने साथ लेकर आती है। तभी जो ईबो है वो जैन के शोल्डर्स को टच करता है और उसे पैटेड करता है। फिर वो धीरे धीरे जैन से कहता है, क्या हम लोग यहाँ पर खाने वाले हैं? तो जैन उसे जवाब में कहता है, क्यों, क्या तुम्हें ये डिस्गस्टिंग लग रहा है? तो ईबो से कहता है, अरे नहीं, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड और अनफेमिलियर लग रहा है। एक्चुअली मैं डस्ट से पूरी तरह से कवर हो गया हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा हूँ क्या? तो तभी वो जो ओल्ड लेडी होती है वो उनके खाने के लिए कुछ लेकर आती है। खाने के लिए कुछ ज़्यादा खास था नहीं। फिर ईबो दोबारा जैन से कहता है, क्या हम लोग? तो वो रुक जाता है। तभी जैन उससे कहता है, जो गरीब लोग होते हैं श्योरली उनके लिए कुछ खाने के लिए ज़्यादा होता नहीं है, तो तुम जैसे अमीर लोगों की तरह, लेकिन हम लोग छोटी सी चीज़ों में ही गुजारा कर लेते हैं और वो छोटी सी चीज़ ही हमारे लिए बहुत कुछ होती है, हम उसी में खुश रहते हैं। तभी वो फिर फ्लोर की तरफ देखता है, फिर वो दादी माँ की तरफ देखता है। जो दादी माँ थी वो इम्पेशेंट होकर ही उन दोनों की तरफ देख रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि वो लोग खाना शुरू कब करेंगे। उसके बाद ईबो पहला बाइट लेता है। जैसे ही ईबो पहला बाइट लेता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। खाना खाते हुए ईबो को रियलाइज़ हो जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा भूखा था और वो बिना दाएं बाएं देखते चुपचाप नॉन स्टॉप ईटिंग करना शुरू करता है।
जैसे ही वो खाना खा रहा था उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस और खुशी नज़र आ रही थी। ये देखकर जैन टैकल करता है और उसके बाद वो ईबो से धीरे धीरे कहता है, क्या तुम अचानक से पिग में ट्रांसफ़र हो गए हो क्या? इसी के साथ आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये पार्ट जैसा भी लगा हो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।